आयोग का क्या हिम्मत कि पेपर लीक कर देगा। ये नीतीश कुमार की मिली भगत से ये हो रहा है। इस तरीके से परीक्षा का लीक होना ये दर्शाता है कि प्रशासन कितनी कमजोर करनी चाहिए अपने सुशासन बाबू पे कि हमारे इस मतलब कि भविष्य के जो डीएसपी है, एसडीएम है, वीडीओ है, आज वो रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम है, इसके बावजूद भी बीपीएससी जो इतनी बड़ी परीक्षा कही जाती है बिहार में, उसका पेपर लीक कर दिया जाता है। क्या तेजस्वी यादव सिर्फ वीडियो कॉलिंग दिखा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं होता, ये पटना ही है और आप भी पटना में रहते हैं, ये दूर नहीं है। आप आ सकते थे, आप नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठा सकते, आप चाहे तो तुरंत एग्जाम हो सकता है, एक दिन में ही एग्जाम हो सकता है, लेकिन आप भी नहीं चाह रहे हैं, आप भी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। कभी कुछ ये दर्शा रही है कि जब बच्चा रोता है तो उसे मनवा लाने के लिए ट्रॉफी पकड़ा देते। समानता, समता और न्याय की बात संविधान में किया जा रहा है। काहे का समानता है, काहे का न्याय है, काहे की स्वतंत्रता है, ये कुछ नहीं है, ये नौटंकी सब है। एग्जाम और भी कठिन पूछ लिया जाए तो ये फिर समानता इसमें रही कहाँ। तो ये समानता की बात करने वाले जब ये असमानता जैसा व्यवहार करेंगे तो ये असहनीय है। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में, जो कि आंदोलन की धरती भी कहा जाता है। बिहार एक ऐसी धरती है जहां पे जिसको बुद्ध की धरती कही जाती है, ज्ञान की धरती कहा जाता है। आज बीपीएससी यानी कि बिहार की एक ऐसी परीक्षा जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा कही जाती है, जिसको सिविल सर्विस परीक्षा कहा जाता है। 17वीं परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा पेपर लीक हो गई है, जिसकी छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन आयोग का कहना है कि सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र, जिसका नाम बापू परीक्षा केंद्र है, उसी का पेपर लीक हुआ है। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर एक जगह का लीक हुआ तो क्या गारंटी है कि कई जगह का पेपर लीक नहीं हुआ होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो लाइट में आ गया बापू सभागार का, ये लाइट में आ गया कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत जगह हमने भी एग्जाम दिया, मेरा कैमूर में पड़ा था, भभुआ कैमूर में, वहाँ भी लेट आया था, 10 मिनट लेट, मतलब 12 बजे से मिल जाना चाहिए था, लेकिन 12:10 पे हम लोग को मिला, जिसमें टाइम लग गया 10 से 15 मिनट। उस भरने का आता है, वो मार्कशीट आता है भरने का, उसमें भी लेट हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन यहाँ के बच्चे आवाज उठा दिए। देखिए, ये मन्नू भाई सरकार के दबाव में है, यही कहा जाएगा, वरना ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। आयोग का क्या हिम्मत कि पेपर लीक कर देगा। ये नीतीश कुमार की मिली भगत से ये हो रहा है, वरना एक मुख्यमंत्री अगर चाह जाए कि किसी भी सेंटर का पेपर लीक नहीं हो, जिसमें जैमर लगा रहा है, सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ का पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, ये तो सोचने की बात है ना। तो ये नीतीश कुमार की, ये सुशासन बाबू की सरकार है, इनको कहा जाता है सुशासन बाबू। इनको शर्म करनी चाहिए अपने सुशासन बाबू पे कि हमारे इस मतलब कि भविष्य के जो डीएसपी है, एसडीएम है, वीडीओ है, आज वो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो बच्चे को पीटी अगर अच्छा से बीत गया होता, वो मेंस का तैयारी करता, अभी मेंस के जगह पे ये लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, हम लोग भी हैं, ये कहते हैं महिला को सम्मान कर रहे हैं। अभी नारी बंधन योजना भी कोई चला रहे हैं, यही है नारियों का सम्मान कि महिलाएं, लड़कियां आज रोड पे है। ये नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं रहे, इनकी पूरी मिली भगत से ये पेपर लीक हो रहा है, वरना ये पेपर लीक नहीं होता। जी, आप जिस सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीपीएससी की जब परीक्षा पिछले बार जब हुई थी, तो उसी में टॉप 10 की जो छात्र छात्राएं पास हुए थे, उनको 50-50 हजार नीतीश कुमार देने का काम किया, और आज ऐसा उसके विरोध में। देखिए, जब जैसा होता है तब कहा जाता है। एक तरफ से आप 50,000 रुपए देने का लालच दिखा रहे हैं, एक तरफ से बच्चों को प्रोटेस्ट करा रहे हैं। 50,000 नहीं चाहिए हमें, हमें एग्जाम चाहिए, हमें री एग्जाम चाहिए, हमारा अच्छा एग्जाम हो, हम खुद नौकरी करेंगे, जब हम एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो हमें 50,000 कोई मायने नहीं रखता है। मुझे नहीं चाहिए 50,000 रुपए, लेकिन मुझे साफ सुथरा पारदर्शिता एग्जाम होनी चाहिए। हर बार 69 में भी यही हुआ था, जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, इसके बाद बच्चों को रोड पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कहते हैं, मैं तेजस्वी यादव को भी कहना चाहूंगी, ये विपक्ष का नेता है, विपक्ष किस लिए बैठाया जाता है? विपक्ष मजबूत होता है कि अगर सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष को मजबूती के साथ अड़े रहना चाहिए।
आप नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप चाह जाए तो तुरंत एग्जाम हो सकता है, एक दिन में ही एग्जाम हो सकता है, लेकिन आप भी नहीं चाह रहे हैं। आप भी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार में कहना चाहूंगी, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, संविधान पे डिबेट हो रहा है, संविधान पे कौन कितना अच्छा बोल सकता है ये हो रहा है, लेकिन संविधान अच्छे से लागू ना हो ये नहीं चाह रहे हैं। अरे डिबेट नहीं चाहिए मुझे संविधान लागू कराइए अच्छे से। अगर आज संविधान लागू होता तो ये हमारे बच्चे आज रोड पे नहीं होते, ये भविष्य के एसडीएम डीएसपी रोड पे प्रोटेस्ट नहीं करते। समानता समता और न्याय की बात संविधान में किया जा रहा है। काहे का समानता है, काहे का न्याय है, काहे की स्वतंत्रता है, ये कुछ नहीं है, ये नौटंकी सब हो रहा है। हमारा देश एकदम मतलब गिरते हुए नजर आ रहा है। ये मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनाने के लिए, इसी पे विश्व गुरु बनाएंगे। बीजेपी से ही नहीं, नीतीश कुमार का गठबंधन है, ये क्यों नहीं दोनों लोग मिलके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य का किसी का चिंता नहीं है। मतलब बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होना आज कोई नई बात नहीं है, और रह गई बात चाहे बिहार में किसी की भी सरकार हो, इंडिया या एनडीए की परीक्षा पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ में मैडम है, बिहार में अभी एनडीए का सरकार है, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम है, इसके बावजूद भी बीपीएससी जो इतनी बड़ी परीक्षा कही जाती है बिहार में, उसका पेपर लीक कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में जो प्रशासन है वो प्रशासन हम ही लोग से चलता है। हम ही लोग जब भाभी डीएसपी एसडीएम बनते हैं तो चलता है, और इस तरीके से परीक्षा का लीक होना ये दर्शाता है कि प्रशासन कितनी कमजोर हो चुकी है, इसकी नींव कितनी कमजोर हो चुकी है कि आने वाली परीक्षा को इतना बड़े परीक्षा केंद्र जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र उसमें वो अच्छे से परीक्षा नहीं ले पा रही है हमारी सरकार। तो ये सरकार में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, और हम लोग का डिमांड भीख नहीं मांग रहे, हम लोग हक से कह रहे हैं कि ये हमारा हक होना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार हमारी समता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन देखने से तो नहीं लगता है, वो तो वीआईपी की बात करती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वीआईपी की प्रवक्ता है। उन्हें समता से सभी को आंकना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उनके जो लिस्ट आई है तो पक्षी नजरिया से देख रहे हैं लोगों को, वो देखना बंद करें और लोगों को समान तरीके से आगे। और ये जो नॉर्मलाइजेशन तो कभी कुछ ये दर्शा रही है कि जब बच्चा रोता है तो उसे मन बहलाने के लिए एक टॉफी पकड़ा देते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढे। मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार को इसका सॉल्यूशन ढूंढ कर इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। जिस परीक्षा केंद्र की परीक्षा पेपर लीक हुई है उसकी री एग्जाम 4 जनवरी को होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कहना चाहेंगे कि जो क्या उसमें एग्जाम पूछा जाएगा, और इससे पहले जो एग्जाम लिया गया है किस आधार पे कट ऑफ तय किया जाएगा। हो सकता है कि उनका एग्जाम और भी इजी हो, या ये भी हो सकता है कि उनका एग्जाम और भी कठिन पूछ लिया जाए। तो ये फिर समानता इसमें रही कहाँ? तो ये समानता की बात करने वाले जब ये असमानता जैसा व्यवहार करेंगे तो ये असहनीय होगा हर एक विद्यार्थियों के लिए जो इस लाइन में, चाहे वो बीपीएससी हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें अगर ऐसा होगा तो सच में ऐसे ही हमारे भाई और बहनों और ऐसे तमाम छात्रों बाहर आकर इसके हमेशा खिलाफ रहेंगे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में कहीं ना कहीं छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे अब शाम होने को है।